ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदो अष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, अज्ञान शौनको उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभं सूताख्याय कथा सारं कर्ण रसायनम्। शौनकादि बोले, हे सूत जी, आपका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। हे भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सो
शोधन किम परायणम। हे सूत जी महाराज, आप बताइए कि इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? श्रेयसां यद् भवेच्छेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन तो बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखदम सुखम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तब सूत जी ने कहा, सूत उवाच प्रीतिः शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, हे शौनकादृशियों, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। हे भक्तोघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तद्धं ते अविद्यास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। हे शौनकादृशियों, श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए, अंत तक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परं किं चिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अरे जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। अस्तुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। और देवताओं ने कहा, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं तथा यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर के बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। अर्थात इस अमृत को राजा परीक्षित को
पिला करके उसके बदले में हमें यह कथामृत प्रदान कीजिए। ऐसा देवताओं ने कहा और कहा, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे और इससे परीक्षित को नाग डसने से जो मृत्यु का भय है उससे दूर हो जाएंगे और हम लोगों को जो सांसारिक भय है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। हे कम सुधा कम कथा लोके कम काचः कम मणिर्महान हे ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि कथा तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। हे अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया सुखदेव महाराज जी ने। और इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। हरे राज्यो मोक्षम तथा वीच पुरा धाता विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोले सत्स्यादनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवती ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। हे मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् बड़ा सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। हे सप्ताहेन श्रुतं च सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मा सम्बन्धाच्छुतमेतसुरशिरा सप्ताश्रवण विधे कुमारस्तस्य भाषितः। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। कौन? ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि कलयुग में भागवत शास्त्र ही पढ़ने सुनने और तत्काल मोक्ष देने वाला है। ऐसा निश्चय किया ब्रह्मा जी ने। और फिर सूत जी कहते हैं कि सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। और यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था तथा सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादियों ने ही बताई थी। तब सौनक ऋषियों ने पूछा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरश्च च विविस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तये सह। सौनक ऋषियों ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचरणशील नारद जी का सनकादियों के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? तब सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं
रहस्यं विचार्य च हे एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः हे सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारदम। अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ऋषि, सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को देखा तो कुमारा उचुहु। सनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मांदिन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् परितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तो वसि गतभित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं वद कारणम्। सनकादियों ने पूछा देवर्षि नारद जी से, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्य चित्तो वसि गतभित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम्। अरे, इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण तो बतलाइए। नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण। मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा। हे नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलि युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हे सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उद्दम्भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। अब इस कलयुग के प्रभाव से अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। मंदासु मंद मत यो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अरे, जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। हे तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक
और साले घर में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं और लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। कन्या विक्रयिणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। ऐसा कलयुग का विस्तार हमने पृथ्वी पर देखा। आश्रमा यौवने रुद्धा तीर्थानि शरीरतस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है, अर्थात मुसलमानों का अधिकार हो गया है। अरे उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव सिद्धो व न ज्ञानी सक्रियो सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। अरे हुआ क्या है कि सारे देवालय नष्ट कर दिए गए हैं। वहाँ पर यवनों विधर्मियों का राज है और न योगी न सिद्धो, न वहाँ कोई सिद्ध है न ज्ञानी है। इस समय कहाँ यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। अरे सारे साधन इस समय कलि रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातयः कामिन्या केशशूलन्या संभवन्ति कलाविह। अरे इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्या वृत्ति से ही निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्चन कलेर्दोषान् पर्यटन्न वनीमहं यामुरं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। अरे जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्यमया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणे तत्र निशस्रा खिन्नमानसा। जब मैं वहां यमुना तट पर पहुंचा तो मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निह स्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। और खिन्न मन से बैठी हुई स्त्री थी। उसी के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे, मानो अभी प्राण छोड़ देंगे। वह तरणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दच्छ दिच्छु निरेक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः बिच्चबालो सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। हे दृष्ट्वा दूरदगतः सोऽहं कौतुकेन तन्तिकं तदन्तिकं मादिष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी,
युवती ने कहा, बालुवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर तो ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तव वाक्येन दुख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेदपो भोरे भवतो दर्शनं तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारदवाच, तब नारद जी कहते हैं, काशितम काविमोचे मां नार्यः कापन्नलोचना वददेवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच, युवती ने कहा, अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। हे गंगाद्या सरितश्चेमा मस्येवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं और समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और आदि नदियां हैं और ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्ता सच्चेतस्त्वं तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ते तां श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांगका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदताम्। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया और चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। हे वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ।
इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्यं विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, ये थके हुए मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं तथा ये जर्जर हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, क्योंकि हे जरठत्वं समायतौ तेन दुखेन दुखिता शान्तु तरुणी कस्मासुतो वृद्ध्या विमोकुतः। अरे ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं? मैं तो इनकी माता हूँ, और मेरे सामने ही ये बूढ़े क्यों? हे त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितम् घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। अरे हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता है वह क्यों है? होने तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। अयम तो अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाभिष्टमानसा वद योगिनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। नारद उवाच। तब नारद जी ने कहा, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत उवाच। क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही इसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, शृणुष्वा वहिता बाले योगो वयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। ये जनागासुरायन्ते साठ्यं दुष्कर्म कारिणः ये संतो विषेदन्ते प्रहस्यन्ते यसाधवः। धत्ते धैर्य तु यो धीमान स धीर पंडितो अथवा। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। जो दुष्ट है वही सुखी है इस कलयुग में। हे अस्पृश्या नवलोक्येयं शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापदिश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। नत्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरतेन संस्थिता।
अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। हे वृंदावनस्य संयोगात् पुण्यस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। अरे वृंदावन के संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। अत्रे मऊ ग्राहका भवान्यं जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य और समाधि और ध्यान धारणा वाला कोई नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ उनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते सोते से जान पड़ते हैं। तब भक्तिरुवाच, भक्ति ने कहा, कथम परेक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलि प्रवृत्ते तो कलौ सर्वसारः कुत्रगतो महान्। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। अरे करुणा परेण हिरण्यप्य धर्म कथमीच्छते इमं मे संशय छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्महम्। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। इसको परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? इसको समाप्त कर देना चाहिए था उन्हें। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है, अतः मेरा संदेह दूर कीजिए। तब नारदोवाच, नारद जी ने कहा, यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्ववच्छामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। बोले नारद जी की, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। हे दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयो वयम् सारंगम इव क्षारभुक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। हे यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राजा परीक्षित ने सोचा, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सार वसार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजनां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतो वधूना
पार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रेर्भागवती वार्ता गे जने जने कारिता कडलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्य धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवती कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ये अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। अरे जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मनसा मनश्चा मनसश्चा जया लोभादम्भात् पाखण्ड संश्रया शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी नष्ट हो गया है। हे पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्री के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय सुर, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयं तो युग धर्मो हि वर्ततो वर्तते कस्य दूषणम् आतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। यह तो इस युग का स्वभाव ही है कि इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। कलयुग के कारण सूतौवा सूजी कहते हैं, एतम तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूय सूयतां तच्च सौनकम। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिर्वाच, हे सुरर्षे तुम ही धन्यो वसी मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो वयं
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। अथ प्रथमोऽध्याय श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। अब हम आगे अध्याय सुनेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्।